गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संतोष गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही शानदार सेशन पढ़ने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न का, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कल के होमवर्क के क्वेश्चन की। तो जिन 5 लोगों ने अपने होमवर्क में सबसे पहले अपना आंसर कमेंट किया, उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले अपना आंसर कमेंट किया राउडी नीलू, सेकेंड नंबर पर लीजेंड, थर्ड आदित्य महकाली, फोर्थ हर्ष विश्वकर्मा और फिफ्थ नंबर पर पलक सोनी। तो अगर आप भी दोस्तों टॉप 5 स्टूडेंट में आना चाहते हैं तो क्लास को देखने के बाद आप अपने होमवर्क का आंसर सबसे पहले कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम कल के होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे कल के होमवर्क का क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। तो कल के होमवर्क का क्वेश्चन है, एक लड़का और एक लड़की साथ मिलकर किसी टंकी को पानी से भरते हैं। लड़का 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है और लड़की 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में भरती है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये टाइम है और ये उनका काम है, यानी वाटर है, पानी है। तो आप देखेंगे कि जो बॉय है वो 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है ना, टाइम यानी 3 मिनट में। और लड़की क्या करती है, 3 लीटर पानी को 4 मिनट में भरती है, ये टाइम है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, हमें पता है कि जैसे ही आपने देखा होगा, एक टब है, मान लीजिए आप 2 लोग हैं, ऐसे दोनों एक दूसरे के टब में पानी डाल रहे हैं, दोनों एक साथ। तो पानी, लड़का क्या कर रहा है, 4 लीटर पानी डाल रहा है 3 मिनट में, और लड़की क्या कर रही है, 3 लीटर पानी डालती है 4 मिनट में। तो हमने क्या देखा कि इसमें टाइम को बराबर करते हैं हम। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि ओवरऑल इतने टाइम में दोनों ने कितना पानी डाला। तो टाइम को बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर 3 का। लेकिन इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं, कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 से 4 कितना, 16। यानी ये शॉर्ट में मैं फिर लिख देता हूं, ये टाइम है, ये आपका वाटर है। अगर मैं बात करूं 3 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो ये 12, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 12, और ये कितना हो जाएगा, कितना, 3 से 9। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 12 मिनट हो गए। ध्यान रहिए, 12 दूनी 24 नहीं है, 12 मिनट हो गए। और 12 मिनट में हमने क्या देखा कि पानी कितना भर गया, 12 मिनट में कितना पानी भर गया, 16 और 9 25, 25 लीटर पानी भर गया। तो अब हमें देखिए कितना लीटर पानी भरना है, 100 लीटर, है ना। तो आप कहेंगे 25 लीटर पानी भरने में 12 मिनट का समय लग रहा है, तो 25 लीटर 100 लीटर को कितना लगेगा? तो आप वैसे भी डायरेक्ट इसको लॉजिकल भी कर सकते हैं। 25 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 लीटर बन जाएगा। तो 12 से भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48 मिनट लगेंगे। तो यानी मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 लीटर। तो ये 12 में भी 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 चौके कितना हो जाएगा, 48। यानी 48 मिनट आपको लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। होमवर्क का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, तो लाइक करिए क्लास को। देखिए, 3 मिनट में लड़का 4 लीटर पानी डाल रहा है, वहीं 4 मिनट में लड़की 3 लीटर पानी डालती है। तो हमने क्या देखा कि ओवरऑल टाइम को बराबर किया हमने, क्योंकि दोनों ही एक साथ पानी डाल रहे हैं उस टब में। तो लड़के और लड़की के टाइम को बराबर कर दिया, तो 12 मिनट आ गया। ये ध्यान रहे, इसको 24 नहीं करना है। 24 तब होता है जब वो अलग अलग डालें, पहले लड़का पानी डाले फिर लड़की। तो उन्होंने क्या, दोनों ने एक साथ पानी डाला, तो हमने टाइम को बराबर किया। तो 12 मिनट में ओवरऑल कितना पानी पहुंचा, 25 लीटर। तो आप देखेंगे 25 लीटर पानी नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 100 लीटर पानी। तो 25 को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 100 बन जाए? तो आप बोलेंगे 4। तो ऐसे 12 मिनट को भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, 48 मिनट्स। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन यहां से 5th टाइप के क्वेश्चन शुरू होते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए, 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भरते हैं। मैं इसको यहां सॉल्व करना शुरू करता हूं।
ए एक नल है जो इसे 12 मिनट में, और बी नल है वो इसे 16 मिनट में भरता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से केवल 7/8 पानी बहता है और दूसरे वाले नल से 5/6 पानी बहता है। अब खराबी को ठीक कर लिया गया और ठीक करने के बाद टैंक 3 मिनट में भर जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। ठीक है, देखिए क्या हुआ है कि ये दोनों नल, तो सबसे पहले हम इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं दोनों पाइप की। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 12 और 36 और ये 48, एलसीएम कितना आ जाएगा 48, है ना। अब आप देखेंगे 48 लीटर की टंकी थी, 12 मिनट में भर गई, तो इफिशियंसी कितनी 12 चौके 48, और इसकी इफिशियंसी कितनी 16 तिया 48। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बोला गया है कि क्या हुआ, दोनों नलों को खोल दिया गया और कुछ समय के लिए नल में खराबी आ गई। मतलब बीच में क्या है, कई बार आपने देखा होगा, हम भी घर पर जब पानी भरते हैं तो उसमें लीकेज हो जाता है, तो टंकी को भरने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो इन दोनों नलों में क्या है, खराबी आ गई और इसलिए पहले वाले नल से 7/8 और दूसरे वाले नल से 5/6 पानी बाहर निकला। अब उन्होंने खराबी को ठीक कर लिया और ठीक करने के बाद 3 मिनट में टैंक भर गया। तो मैं तो ये जानता हूं कि अगर आप देखें ठीक करने के बाद 3 मिनट में टैंक भर जाता है, इसका मतलब जब ये दोनों नल ठीक थे तो मतलब पूरे पूरे पानी डालेंगे जो इनकी क्षमता है, तो 3 मिनट में भर गया होगा। तो अब मैं मानता हूं कि इसका 4 यूनिट पानी डाल रहा था, ये 3 यूनिट पानी डाल रहा था, तो दोनों मिलके कितना यूनिट पानी डालेंगे, तो आप इसको देखेंगे दोनों मिलके कितना डालेंगे। मैं यहां लिख देता हूं 3 + 4 7 लिख दूं यहां पर 7, और 3 मिनट में टैंक भर गया था बाद में। तो आप देखिए 21 लीटर पानी इन दोनों ने ठीक होने के बाद डाला है। तो 21 लीटर पानी को मैं इसमें से माइनस कर देता हूं। अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 27, ये बचा हुआ पानी है ना अभी। और भर तो ये भी गया है, लेकिन ये खराब कंडीशन में भरा है जब दोनों नल खराब थे। तो अब आप देखिए कि इसमें बोला गया पहले वाले नल से केवल 7/8 पानी, यानी जो इसकी क्षमता 4 है ना, मैं इसको फिर यहां लिख देता हूं, 4 जो क्षमता है इसका कितना पानी आएगा, केवल 7/8। तो आप इसे काटेंगे 4 से इसको काटेंगे 2 बार, और 2 से 3 को 7 को काटेंगे तो 3.5 पानी आएगा, 3.5 क्षमता। यानी आप कहेंगे सर ये 4 लीटर पानी डालना था, पर खराबी आने के कारण इसने केवल 3.5 लीटर पानी डाला। ऐसे ही मैं देखता हूं दूसरे वाले नल की बात करूं, दूसरे वाले नल से कितना होता है 5/6। तो अगर मैं दूसरे वाले नल की बात करूं, दूसरे वाले नल में पानी आ कितना रहा था 3, तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं 3, और 3 का कितना 5/6। तो आप देखेंगे 3 से इसको भी काटेंगे ये 2 बार, और 5 से 2 को काटेंगे तो 2.5, यानी इससे पानी कितना आया 2.5 लीटर। इससे पानी कितना आया 2.5 लीटर, 2.5। ठीक है, अब आप ये देखिए कि दोनों नल उस समय जब चल रहे थे, जब इनमें खराबी थी, दोनों मिलके कितना पानी डाल रहे थे, 3.5 और 2.5। आप 3.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ये ना। और जो ये 27 लीटर की टंकी शुरुआत में भरी थी जब वो खराब थे, तो क्षमता कितनी थी उन दोनों की 6। तो आप इसे 3 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 3 से 9 27, 3 दूनी 6, और इसको भी काटेंगे तो ये कितना आएगा 2 से 4 8, 1 से इस बचा और 2 से भाग दे रहे थे, यानी 4.5 मिनट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4.5 मिनट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं फिर बता देता हूं एक बार। देखिए एक नल को 12 मिनट में भर रहा है, एक दूसरा नल उसे 16 मिनट में भरता है, तो हमने एलसीएम ले लिया और इनकी इफिशियंसी निकाल ली। यहां से क्वेश्चन को हमने पढ़ा कि दोनों नलों को एक साथ खोला गया, तो कुछ समय के लिए खराबी आने के कारण पहले वाले नल से 7/8 और दूसरे वाले नल से 5/6 पानी निकला। हमें नहीं पता कि कितनी देर के बाद खराबी ठीक हुई। तो हमने क्या किया, लास्ट वाली लाइन को पढ़ा कि खराबी ठीक करने के बाद 3 मिनट में टैंक भर गया। यानी जब ये नल अपनी अपनी क्षमता से पानी डालेंगे, वो भी सही होंगे, तो 3 मिनट में पानी कितना डालेंगे 21 को माइनस किया तो बचा हुआ 27 लीटर पानी है, और 27 लीटर पानी ये उन दोनों ने खराब कंडीशन में भरा है। तो पहले वाला नल कितना पानी डाल रहा है 4 का 7/8 कितना 3.5। दूसरा वाला नल कितना पानी डाल रहा था 3, लेकिन खराब हो गया तो उसमें कितना पानी निकला 5/6, तो कितना 2.5। दोनों ने मिलकर कितना डाला 6। तो 27 लीटर की टंकी को अगर आप 6 से भरेंगे तो कितना आएगा 4.5 मिनट। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का है। देखिए 2 नल किसी टैंक को 15 और 25 मिनट में भर सकते हैं। मान लीजिए मैं फिर से लिख देता हूं, ये एक ए नल है जो इसे 15 मिनट में भरता है, और एक बी नल है जो इसे 25 मिनट में भरता है।
25 मिनट में भरता है। एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो एलसीएम लेंगे तो आप एलसीएम देखेंगे कितना आएगा, 25 और 15 का एलसीएम आता है 75, 75। 15 से इसको इफिशियंसी देखेंगे इसकी 5 और इसकी इफिशियंसी देंगे इसकी इफिशियंसी 3। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से केवल इतना पानी और दूसरे वाले नल से 5/6, मतलब दोनों ही नल से 5/6 पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब खराबी को दूर ठीक कर लिया गया, तो ठीक करने के बाद 5 मिनट बाद टैंक भर जाता है। ज्ञात करें कि खराबी कितनी देर बाद ठीक की गई। देखिए लास्ट में आपने देखा कि 5 मिनट बाद टैंक भर गया, 5 मिनट के बाद टैंक भर गया। तो मैं तो ये मानता हूं कि 5 और 3 8, अगर दोनों नल सही तरह से चलेंगे तो 8 यूनिट पानी डालेंगे और 5 मिनट में कितना पानी डाल देंगे, 8 पंजे 40। तो आप देखेंगे कि सर 40 पानी इसमें आ चुका है और बचा हुआ पानी कितना है, 35। और ये जो 35 पानी है, ये पानी उन्होंने किस कंडीशन में डाला होगा, खराब। तो आप देखेंगे 5 पहले वाले नल से कितना पानी निकला, 5/6। तो मैं इसका 5/6 यही निकाल देता हूँ ना, 5/6। तो आप इसको 25/6 लिख सकते हैं। इसकी क्षमता कितनी है, 25/6। इस वाले नल का देखेंगे तो ये कितनी आएगी, 3 से 5/6। इसका भी 5/6 निकालेंगे ना, तो मैं यही लिख देता हूँ। तो आप देखेंगे ये 2 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, या फिर इसको भी 5 दिए 15/6 लिख दीजिए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15/6। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि 25/6 प्लस के 15/6, तो आप देखेंगे कितना आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना, ओ सॉरी, इनका जोड़ कितना आएगा। जब भी कभी नीचे डिनोमिनेटर जो होता है तो वो एक हो तो आप क्या करिए, साइन का इस्तेमाल करके उन दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट कर दिए। 25 और 15 कितना, 40/6। 40/6 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसे और सॉल्व करेंगे तो 20/3। ये इन दोनों की क्षमता है। पानी कितना था, ये 35। तो 35 पानी को इन दोनों को भरने में 20/3 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो आप देखेंगे तो ये कितना होने वाला है, ये हो जाएगा आपका 3 ऊपर आ जाएगा। तो आप इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा, 5 से 7 35, 5 से 4 कितना ये, और 5 तिया 7 तिया 21, 21/4 आ जाएगा, 21/4। इसको भी और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 पंजे 20, 1 शेष बचा और 4 से हम भाग दे रहे थे। तो ये कितना आंसर आएगा, 5 सही 1/4। ठीक है ना, 5 सही 1/4। वही क्वेश्चन है, सेम वही कंडीशन है कि हमने क्या देखा, नल जब ठीक था तो 5 मिनट में भर गया। इसका मतलब जब ये दोनों नल चलेंगे 5 और 3 8, तो 8 की क्षमता से अगर आप 5 मिनट तक चलेंगे तो 40 लीटर पानी आएगा। 40 को माइनस कर दिया, बचा हुआ 35। ये 35 पानी उस कंडीशन में भरा है स्टार्टिंग में जब हमने नल में खराबी थी। तो हमने नलों की क्षमता उस समय की निकाल ली, कितनी आई, 25/6 और 15/6। 25 और 15 कितना, 40/6 यानी 20/3। तो अगर आप 35 लीटर की टंकी को 20/3 से भरेंगे तो कितना समय लगेगा, 5 सही 1/4। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 नल किसी टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। यानी एक नल ए है, वो इसे 30 मिनट में भरता है, और एक बी नल है जो इसे 36 मिनट में भरता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। तो 30 और 36 का एलसीएम कितना आएगा, 180। ठीक है, 180। 30 से इसकी क्षमता कितनी आएगी, 6, और 36 से इसकी क्षमता कितनी आएगी, 5। यहां तक हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, परंतु शुरुआत से ही कुछ खराबी होने के कारण पहले वाले नल से 5/6 और दूसरे वाले नल से 9/10 पानी आता है। अब खराबी को ठीक कर लिया गया और ठीक करने के बाद 15.5 मिनट यानी 15 सही 1/2 मिनट में टैंक भर गया। तो खराबी कितनी देर बाद ठीक की गई, देखिए। अगर मैं ये मान लेता हूं कि 15.5 मिनट में टैंक भर गया है, तो मैं ये मान लेता हूं दोनों नल सही होंगे तो इतना पानी डालेंगे, 5 और 6। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, एक बार में 11 पानी डालेंगे, और इनको फिर चलने दो कितने मिनट तक, 15.5। 15.5 को मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, 15 दूनी 30 और 31/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 31/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना है, 11 एकम 11 और 11 तिया 33 और 1 34 और बटे में 2। तो आप देखेंगे कि
40, 340 का आधा कितना होता है 170, और एक का आधा कितना होगा आधा, यानी 170.5, यानी 170.5 है ना। तो अब आप इसमें इतना पानी भर दीजिए, कितना 170.5, बचा कितना पानी, तो आप कहेंगे सर 9.5 लीटर पानी बचा है, और ये 9.5 लीटर पानी है जब वो खराब नल थे तब भरा गया है। तो खराब नल होंगे तो उसमें कितना पानी आएगा, तो आपने कहा सर पहले वाले नल में केवल 5/6 पानी आ रहा है, तो मैं इस पहले वाले नल की क्षमता जो 6 है, इसका मैं यदि 5/6 निकालूंगा तो 6 से 6 कट जाएगा, तो कितना पानी आएगा अंदर, आप कहेंगे सर 5 लीटर। और जो दूसरा वाला नल है उससे कितना आता है 9/10, तो दूसरे वाले नल की क्षमता कितनी है 5, यानी 9/10, और 5 से काट देंगे तो ये 2 बार आएगा, और 9 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 4.5, यानी दोनों इसकी क्षमता इतनी आ गई, और दोनों को जोड़ दोगे तो इनकी क्षमता कितनी आएगी 5 और 4.5, 9.5, तो आप कहेंगे 9.5 इनकी क्षमता है और 9.5 लीटर ही पानी है, यानी वो कितने में भर देंगे अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 मिनट के बाद ही खराबी को ठीक कर लिया गया। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस भी करिए घर पर, ठीक है, और क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि एक टंकी में 2 पाइप एक साथ कार्य करते हो तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा। यही सेम क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में किया था, अगर आपको याद हो कि दोनों व्यक्ति मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 10 दिन अधिक समय लेता है, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि पहले आप क्लास को पूरी देखें और वो भी सीक्वेंस से। तो हमने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है, वर्क एंड वेजेस भी पढ़ लिया है, और इसी ग्रुप का लास्ट हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पाइप एंड सिस्टर्न। तो जिन लोगों ने अभी पहले वाली क्लासेस 2 नहीं देखी हैं उनको आप YouTube चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। कंसेप्ट और लॉजिक वही है, हमने यहाँ कोई भी एक नया कंसेप्ट या लॉजिक नहीं सीखा। तो अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इसको मैं एक बार फिर बता देता हूँ, और आप चाहें तो उसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। देखिए, मैं मान लेता हूं कि एक नल ए है। अगर एक नल ए है और ये किसी को 10 घंटे में भर रहा है, तो आपको देखिए क्या बोला गया, यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, ये लिखा है ना 10 घंटे जल्दी। तो अब आप बताइए, अगर ये इसको 10 लिख दिया, मैं इसको x मान लेते हैं ना, इसको अपन x मान लेते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि एक नल ए है और अगर वो किसी चीज को x घंटे में भर रहा है, तो जो दूसरा वाला नल होगा वो उससे 10 घंटे ज्यादा लेगा, यानी टाइम ज्यादा लेगा। तो वो कितना लेगा, x तो लेगा ही लेगा, प्लस के 10 घंटे ये भी लेगा। तो ए किसी टंकी को x घंटे में भरता है और बी उसे 10 घंटे ज्यादा लेता है, यानी x + 10। अब इस केस में हम एलसीएम क्या लेंगे, तो कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत आती है, तो बिल्कुल सिंपल है। एलसीएम मतलब होता है 2 प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई, एक तरह से, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा x, और ये भी आएगा x + के 10, ये इसका एलसीएम है। अब इसकी क्षमता कैसे निकालेंगे, तो क्षमता क्या होती है W/में टाइम। तो इसकी इतनी क्षमता है और टाइम कितना लिया था 10 घंटे, यानी x घंटे। तो x से x को डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी x + 10, और अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, इतनी। अब हम पहली लाइन पढ़ते हैं, यहां तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम पहली वाली लाइन पढ़ते हैं। देखिए, यदि एक टंकी में 2 पाइप एक साथ कार्य करते हो तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। एक साथ काम करेंगे तो टंकी को भरेंगे तो टंकी की क्षमता है कितनी, ये ऊपर जो लिखी है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ x, और इसको मैं डायरेक्ट अंदर सॉल्व भी कर देता हूँ यहीं पर, x² + के 10x, ठीक है, ये टंकी की क्षमता है। और आप देखेंगे इन दोनों नलों की क्षमता कितनी है, तो ये दोनों जुड़ेंगे, तो एक x पहले जोड़ देते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा 2x + के 10। ये इसकी टाइम निकल आया। टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क/में इफिशियंसी, और ये टाइम किसके बराबर है 12, क्योंकि 12 घंटे लग रहे हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इतना ही रहेगा, x² + के 10x बराबर, तो 12 दूनी 24x, 12 दूनी कितना आएगा 24x, 24x और प्लस के 12 से 10 120। इसको मैं इधर लाने वाला हूं, तो आप देखेंगे ये तो x² ही रहेगा
माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि ये 24 जो प्लस की है इधर आएंगे तो माइनस के होंगे, तो 24 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा? 14x, और माइनस के 120 क्योंकि वो 120 भी आएंगे बराबर 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, वर्ग समीकरण। ठीक है, तो आप चाहें तो इस वर्ग समीकरण से बच भी सकते हैं, वो ऑप्शन के थ्रू भी। अभी देखिए हमें इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा लॉजिक भी बताऊंगा, क्वेश्चन केवल 10 से 15 सेकंड में भी हो जाएगा। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो वर्ग समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं? तो हमें ऐसा मल्टीप्लाई देखना है कि 120 मल्टीप्लाई करने पर माइनस के आए और जोड़ने घटाने पर माइनस के 14x आए। तो हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए 120 के गुणनखंड कितने होते हैं? तो आप देखेंगे 15 8 120, यानी ये कितना हो जाएगा? 20 6। ठीक है ना? देखिए 20 इंटू 6 कितना होता है? 120। तो आप देखेंगे माइनस के 20x पहले आएंगे और प्लस के 6x। सर ये माइनस के क्यों लिए? तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। 6x सही है ना? माइनस 120 बराबर 0। देखिए यहाँ माइनस का चाहिए हमें बड़ा। जब माइनस का अगर आपको चाहिए तो जो बड़ी संख्या होती है उसको माइनस करेंगे हम, और अगर यहाँ हमें प्लस का चाहिए होता तो फिर हम बड़ी संख्या को प्लस करते। इसीलिए हमने इसमें क्या किया? इसका मल्टीप्लाई किया। तो माइनस के 20 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 120 आएंगे, और माइनस के 20 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 14 आ जाएंगे। अब हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको? x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? x माइनस के 20, बाहर हम 6 कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस के 20 बराबर 0। आप देखेंगे एक तो हो गया हमारे पास x प्लस के 6, और एक क्या हो गया हमारे पास? x माइनस के 20। अब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 6 बराबर 0, और x बराबर माइनस 6। जबकि आप जानते हैं टाइम वर्क जो भी होता है इस कंसेप्ट में माइनस को कंसीडर नहीं करते, तो ये तो हमारा होगा नहीं। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि सर x माइनस 20 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ गया? 20। अब आप देखिए हमारा x ये जो मान था ये निकल के आ गया कितना? 20। अब आपसे क्या पूछा गया था? तो दूसरे वाले पाइप टंकी को कितने समय में भरेगा? तो अगर ये 20 समय ले रहा है और ये 20 प्लस 10 लेगा, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 30। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको x मान लिया तो ये x प्लस 10 लेगा, तो ये इसकी टंकी की क्षमता है, ये इन दोनों की इफिशियंसी है। क्वेश्चन में बोला गया था कि वो 12 घंटे लेते हैं, तो इस पाइप को भरने में मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया और इन दोनों की क्षमता से डिवाइड कर दिया, और इस वर्ग समीकरण को हमने सॉल्व किया। ध्यान रहे इसमें माइनस को हम कंसीडर नहीं करते, तो आंसर कितना आ गया? x माइनस 20 यानी x बराबर 20। तो पूछा गया पहले वाला नल कितना लेगा, तो आप कहेंगे सर 10 घंटे, सॉरी 20 घंटे। लेकिन पूछा जाए दूसरा वाला नल कितना लेगा, तो 10 घंटे ज्यादा ले रहा है। एक तो तरीका ये है ना, आपको ये कंसेप्ट मैंने टाइम एंड वर्क में भी पढ़ाया है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है वो भी। अब सर इसको 10 से 15 सेकंड में कैसे करेंगे? क्योंकि एसएससी वगैरह में आप रेलवे वगैरह में देखेंगे उसमें टाइम की काफी शॉर्टेज होती है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ना करते हुए कैसे कर सकते थे? देखिए अब आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पर एक नल ए मान लेता हूँ, एक नल बी मान लेता हूँ, ठीक है। अब आप बताइए इसको, अब आप देखिए यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी पानी भरे तो दूसरे वाले पाइप की कितने समय में भरेगा? तो ये जो ऑप्शन है ये फर्स्ट वाले हैं, दूसरे वाले आप कहेंगे सर दूसरे वाले पाइप के बारे में पूछा गया था, दूसरे हैं। तो आप बताइए पहले वाला, अगर मैं इसका आंसर मानूं कि 10 होगा, तो पहले वाला पाइप तो 0 हो गया क्योंकि 10 घंटे पहले भरेगा। दूसरा वाला पाइप है वो 10 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो अगर मैं दूसरे वाले को 10 मान लेता हूं तो पहला वाला पाइप क्या 0 में भरेगा? तो 10 नहीं होगा। 15 को हम अभी होल्ड करते हैं क्योंकि हम पहले इजी वाले ऑप्शन चेक करते हैं। अब हम 20 को मानते हैं कि अगर मैं मान लेता हूं 20 घंटे में ये भरेगा तो ये 10 घंटे कम लेगा उससे, तो कितना लेगा? 30। तो अब आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा दोनों का, आप बताइए। आप कहेंगे सर इसका एलसीएम आएगा 60, ठीक है। इसकी इफिशियंसी 1 और इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 2 3, ठीक है। तो आप देखेंगे इसकी इफिशियंसी 6 आएगी, सॉरी है ना, यहाँ कितनी आएगी? 6 और 3 9। अब आप इस 60 टंकी को 9 यूनिट से भरेंगे तो क्या 12 घंटे लगेंगे आपको? नहीं, क्योंकि हमें 12 घंटे चाहिए यहाँ पर। अब आप देखते हैं ये 20 वाला ऑप्शन भी नहीं हुआ, ठीक है, 10 भी गलत हो गया, 15 को हम अभी बाद में चेक करें। अब हम 30 को चेक करते हैं। मैं मान लेता हूँ बी वाला नल जो है वो 30 घंटे में भर रहा है, तो ये से 10 घंटे कम लेगा तो कितना लेगा? आप कहेंगे सर 20। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो इन दोनों का एलसीएम भी 60 ही रहेगा, तो मैं 60 ले लेता हूँ और इसकी इफिशियंसी देखेंगे आप 3 और इसकी इफिशियंसी देखेंगे 2।
तो इस 60 टंकी को दोनों एक साथ भरते हैं तो 3 और 2 5, दोनों एक साथ भरेंगे का मतलब इन दोनों की इफिशियंसी को जोड़ देंगे हम। तो आप देखेंगे 5 इफिशियंसी से अगर आप इसे भरेंगे तो कितना समय लगेगा, 12 घंटे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया है पानी से भरी 12 बाल्टियों में एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की जो इफिशियंसी है पानी की वो कितनी 13.5। तो इसी टंकी को 9 लीटर क्षमता से कितनी बाल्टियां भर सकती है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं मान लेता हूं कि एक टंकी है, ये जो एक टंकी है आप मान लीजिए ये एक टंकी है और इसमें क्या है 12 बाल्टियां हम पानी डालते हैं तब जाके ये पूरी ऊपर तक भर जाती है पानी से, ठीक है ना। और एक बाल्टी की इफिशियंसी कितनी है, प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। तो कहीं ना कहीं 12 बाल्टियाँ डालेंगे तो 12 इंटू 12.5 आएगा, तो हमें टंकी की क्षमता पता चल जाएगी। तो बस अब आप कहेंगे 12 बाल्टियाँ हैं और एक बाल्टी की क्षमता कितनी है 13.5। मैं 13.5 को 135/10 लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पॉइंट लगाए। तो आप देखेंगे 2 से काटेंगे ये 6 और 2 से काटेंगे ये 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 3 यानी 5 7 35। तो ये कितना आ गया, इतना, है ना। अब आप 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 7 42 की 2 और हासिल कितनी 4, 6 दूनी 12 और 4 16। यानी आप कहेंगे सर टंकी में 162 लीटर पानी आ गया। ठीक है, अब बोला गया है कि इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां लगेंगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपको टंकी की क्षमता पता चल गई कि 162 लीटर की टंकी है। अब वो मान लीजिए खाली है, तो आपको क्या करना है, एक बाल्टी लेनी है जिसमें 9 लीटर पानी आए। तो वो कितनी बाल्टियां भर पाएंगे। तो आप कहेंगे सर 162 लीटर की जो टंकी है उसमें 9 लीटर की क्षमता से हम डिवाइड कर देते तो नंबर ऑफ बाल्टियां आ जाएंगी। तो आप देखेंगे 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 एकम 9, कितना कैरी बचा 7, 9 8 72। यानी आप कहेंगे सर 18 बाल्टियां हम पानी डालेंगे 9 लीटर की, तब जाके वो 162 लीटर की टंकी भरेगी। तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैं आपसे पहले ही बोलता हूँ कि क्वेश्चन को कभी भी आप ट्रिक से ना करें, क्योंकि ट्रिक क्या होती है, एक्चुअली ट्रिक से क्यों नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि ट्रिक से रीजन ये है कि ट्रिक जरा सा भी क्वेश्चन बदलता है तो ट्रिक फेल हो जाती है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, अगर आपके लॉजिक बहुत अच्छे हैं, तो क्वेश्चन में आप कभी फंस नहीं सकते। मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, केवल लॉजिक है। देखिए बोला गया है कि ये जो 12 बाल्टियां हैं, 12 बाल्टी आपने डाली हैं और प्रत्येक बाल्टी की क्षमता कितनी है 13.5 लीटर। तो 13.5 लीटर की 12 बाल्टियां कितना पानी देंगी। आप कहेंगे सर 12 इंटू 13.5 यानी 162। अब उस 162 लीटर की टंकी को हमें क्या करना है, 9 लीटर क्षमता की थोड़ी छोटी बाल्टी है, तो वो कितनी बाल्टियां भरेंगे आप। तो आप कहेंगे 9 फिर 9, इससे अच्छा आपने 162 से 9 को डिवाइड कर दिया तो 18 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पानी की एक टंकी 2/5 भाग भरी हुई है। इस लाइन को अभी छोड़ देते हैं। एक नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो हम जानते हैं कि एक नल ए है जो इसे 10 मिनट में भर सकता है और एक नल बी है जो इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। खाली नल की पहचान हमने क्या रखी है, इस टंकी को गोल करेंगे। एलसीएम बताएंगे सभी लोग, तो एलसीएम कहेंगे सर इसका एलसीएम कितना आएगा 30 एलसीएम आ जाएगा इसका, है ना। 30 एलसीएम आएगा तो इसकी क्षमता सर 3 आ जाएगी और इसकी क्षमता 5। ध्यान रखिए खाली करने वाला है, कोई बात नहीं। अब ये जो टंकी 30 लीटर की है, इस बार ये पूरी नहीं भरी है। अब हम पहली वाली लाइन पढ़ते हैं। पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी है, यानी जो ये 30 लीटर की टंकी है उसमें पूरा पानी ना आते हुए 2/5 है, तो हम इसका 2/5 निकालेंगे। 5 से ये 6 दूनी 12, केवल 12 लीटर पानी इसमें है अंदर। तो हमें अब इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, 12 से। तो बोला गया है कि यदि, अब आप देखेंगे यहां पर क्या बोला गया है कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतया भरी जा सकती है या खाली हो सकती है। अब उसको आपको यह बताना है कि टंकी भरेगी या खाली होगी। तो देखिए अब आप बताइए अंदर पानी अभी कितना है। तो आप कहेंगे सर 12 लीटर पानी है। अब दोनों नल एक साथ चलेंगे तो ए नल जो है वो कितना पानी डालेगा 3, और उसी समय बी पानी निकालेगा कितना 5,
क्योंकि बी की क्षमता 5 है और बी निकालने वाला है। तो आप कहेंगे सर ये 3 लीटर पानी तो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि तुरंत ये निकाल देगा। तो 3 लीटर जाएगा और 5 लीटर निकालेगा, यानी ये 3 को रोक के अंदर से 2 और एक्स्ट्रा निकालेगा, है ना। आप देखेंगे कि सर ये 3 लीटर पानी भरेगा और ये तुरंत 5 निकालेगा, तो टंकी तो कभी भी नहीं भरेगी अब, बल्कि 2 लीटर पानी निकलेगा और हर बार में। और वो कहां से निकलेगा, जो पहले से भरा हुआ है। तो आप कहेंगे 2 की क्षमता से अगर आप 12 लीटर की टंकी को भरेंगे तो भरेंगे नहीं, बल्कि खाली हो जाएगी वो 6 मिनट में। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए 6 मिनट में खाली करने में, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अगर आप बी देखते हो तो बी ऑप्शन भी 6 मिनट भरने में। तो कई बार जल्दबाजी कर देते हैं लोग और इसको 2/6 उन्होंने कहा 6 मिनट में भर जाएगी। तो ध्यान रहे, टंकी भरेगी नहीं, टंकी खाली होगी। ऑप्शन भी इसके बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन होमवर्क का है तो मैं एक बार इसको पढ़ देता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जल से पूरे भरे हुए बर्तन का वजन 16.5 ग्राम है, 16.5 किलोग्राम। जब बर्तन में 1/6 भाग भरा हो, मतलब जो बर्तन में पानी है उसमें 1/4 हो, तो उसका वजन 5.25 किलो रह जाता है। तो खाली बर्तन का वजन बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने होमवर्क में कमेंट करेंगे, और जितनी जल्दी आप अपना आंसर कमेंट करेंगे तो आप टॉप 5 स्टूडेंट में भी अगले दिन की क्लास में आएंगे। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक जरूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, एक टंकी को भरने में जितना समय बी लेता है उसके चौथाई समय में पाइप ए उसे भर देता है, ठीक है। मतलब जो जितना समय बी लेगा ना उसका चौथाई क्या होता है 1/4, चौथे समय में ए भर देगा। तो हमें ये पता है कि मैं यहां पर मान लेता हूं कि ये बी है और ये ए है। तो बी जितना समय लेगा उसका चौथाई मतलब 1/4। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, कई लोग तो क्या इसको पढ़ने में ही थोड़ा सा समझ नहीं पाते कि क्या कहना चाह रहा है। तो जो देखिए ये क्या बोला गया, जितना समय बी लेता है उसके चौथाई समय में, किसके चौथाई समय में, बी के। तो के या का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो बी के चौथाई समय का मतलब होता है 1/4 में ए भर देता है ना। देखिए तो मैं बी को यहां से काट के इसको डिवाइड में लिख दूंगा, यानी ए 1 समय लेगा तो बी 4 लेगा। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि अगर बी का मैं टाइम 4 यूनिट मान लूं तो इसका 1/4 1 होगा, तो ये 1 समय लेगा। ये कौन है, ये टाइम का रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है। अब आपको मैंने कई बार पढ़ाया है वर्क एंड वेजेस में भी और टाइम एंड वर्क में भी कि जब भी आपको टाइम का रेशियो दे रखा हो तो यदि हम उसे पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो क्या होता है एफिशिएंसी। तो मैं यहां से एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेता हूं, वो कितना आएगा 1/4। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ। जिन लोगों को ये कंसेप्ट अभी समझ में नहीं आ रहा है, आप मान लीजिए कि टाइम का रेशियो दे रखा हो तो उसे उल्टा करते हैं तो एफिशिएंसी का, और अगर एफिशिएंसी का दे रखा है तो उसे उल्टा करेंगे तो टाइम का। ये आता कैसे है, इसके लिए आप पहले वाली क्लासेस को देखेंगे तो आपको उसमें ये छोटा सा कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए आगे हम पढ़ते हैं, तो बोला गया है आगे कि पाइप सी उस टंकी को भरने में ए द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। अब यहां ए और सी की बात चल रही है, मैं लिख लेता हूं ए और सी। तो ए जितना समय लेता है, अब देखिए ए ने कितना समय लिया यहां पर 1, तो सी कितना लेता है। देखिए बोला गया है, क्लियर बोला गया है कि सी उस टंकी को भरने में ए द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय। तो 3 गुना समय मैं यहां लिख देता हूं। ये भी क्या है टाइम का रेशियो, इसे भी उल्टा करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी यानी कार्य क्षमता। तो वो कितनी होगी 3:1 होगी। अब आप मुझे बताइए, ये 3 लोग हैं ए बी सी, ए इधर भी काम कर रहा है, ए इधर भी काम कर रहा है, तो ए तो एक ही व्यक्ति है और ए बराबर होगा। तो हमने क्या देखा, इसकी एफिशिएंसी तो यहाँ 4 है, इसकी एफिशिएंसी यहाँ 3 है, तो इसको हम क्या करें, इसको बराबर कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहां मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तभी तो ये बराबर होगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 3 एकम 3, 3 से 4 12। ये इक्वेशन अब हमारी कोई काम की नहीं है। ठीक इसी तरह 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4। तो ये इक्वेशन भी अब कोई काम की नहीं। अब नई इफिशियंसी आ गई 3 12 4, ठीक है ना। ए दोनों तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्वेश्चन को, बस ये क्वेश्चन यहां तक अगर आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए क्या बोला गया है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाए तो टंकी भरने में 33 घंटे लगते हैं। जब तीनों पाइप एक साथ चलेंगे तो तीनों की क्षमता एक साथ आएगी। तो जोड़ दीजिए तीनों की क्षमता को। मैं यहां लिख देता हूं, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, तीनों की क्षमता को मैं जोड़ देता हूं। तो ए प्लस बी और प्लस सी,
है ना। काम कितना, देखिए W क्या होता है, तो आपने कई बार पढ़ा है कि E इंटू टी बराबर W। काम कितना होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। तीनों की इफिशियंसी, तो देखिए 3 B की है, 12 कहीं से भी ले लीजिए, ये इसकी है 12 और 3 15 और 4 कितना हो गया 19, यानी 19 तो आपका इफिशियंसी, और टाइम कितना लगा 33 घंटे। तो ये आपका कुल काम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। अब आपको बोला गया है यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो कुल काम कितना है हमारे पास, अब मैं इसको यहां लिख देता हूं। कुल काम है सर हमारे पास 19 इंटू 33, बस इतना लिख दीजिए। अब इस काम को सी नहीं भरेगा, भैया सी नहीं भरेगा तो सी को काट दो, केवल ए और बी भरेंगे, तो 12 और 3 15, तो 15 की क्षमता से इसको भरेंगे हम। तो आप देखेंगे कितना आएगा, तो 19 तीय 57 की 7 हासिल कितनी 5, तो 19 तीय फिर से 57, 57 और 7 कितना होता है 57 और 7 64, ठीक है 64 बटे में कितना है 15, 15 चौके 60, कितना बचा 7, तो ये जीरो आई, तो 15 से देखेंगे कितना फिर आएगा, कितना बचेगा 15 चौके 60, 4 बचा यानी 47 हो गया। तो आप देखेंगे 15 से कितना है, 15 चौके 60, 4 बचा यानी 47, तो ये कितना आएगा, 15 से कुछ गलती कर दी, 19 तीय 57 की 7, 19 तीय 57, 57 और 7 कितना होगा 57 और 7 64, सही है। तो 15 चौके 60 बचेंगी 4, और ये देखेंगे तो कितना आएगा 15 तीय 45। कुछ गलती हो गई क्या इसमें, अगर इसमें कुछ गलती है तो देख लेते हैं एक बार, इसको एक बार देखते हैं, एक सेकेंड, इसमें कुछ गलती है क्या, 15 चौके 60, ठीक है ना, और 15 से देखेंगे तो ये कितना बचा था 15 तीय 45, है ना, 15 दूनी 30, 43 दशमलव कुछ आ रहा है ना, कोई गलती तो नहीं की होगी हमने। ए और बी चलेंगे, तो ए और बी 5 और 3 12 और 3 15, तो 19 तीय 57 और ये, ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से तो ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो हमने उसको बोला 15 चौके 60, 4 बचे 15 तीय 45, है ना, अब 2 बचे तो 15 दूनी 30, है ना, तो 43 सॉरी 2 आएगा ये ना, 43.2 आएगा आंसर। तो ऑप्शन में 43.2 नहीं है, तो मेरे हिसाब से 43.2 एक आंसर और लिख लीजिए आप इसमें 43.2, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा इसका 43.20, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो पाइप किसी टैंक को पानी से भरते हैं, ए और बी साथ मिलकर 36 मिनट में भरते हैं, ठीक है। यदि 30 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए तब टंकी 40 मिनट में भरती है, तो पाइप बी अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा। देखिए ए प्लस बी दोनों एक साथ भरते हैं, देखिए लिखा हुआ ना ए प्लस बी एक साथ मिलकर 36 मिनट में भरते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं, तो इस केस में क्षमता कितनी होगी 36 ही होगी, और इफिशियंसी कितनी आएगी 1, मतलब ए और बी की इफिशियंसी 1 है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने कई बार किए हैं। यदि 30 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए, तो आप पहले 30 मिनट चला तो लो, तो आप कहेंगे सर एक की क्षमता से हम 30 मिनट तक इसको चलाएंगे तो नल में पानी आ कितना जाएगा 30, तो इस 30 को मैं माइनस भी कर देता हूँ, तो बचा हुआ पानी कितना है 6। अब पाइप बंद हो गया, कौन सा बी, तो बी को मैंने क्रॉस कर दिया, अगर बी बंद हो गया तो बी को क्रॉस कर दिया, तब टंकी 40 मिनट में भरती है, मतलब अब टंकी 40 मिनट में भरेगी, मतलब 30 मिनट तो ये चल गई, तो बचा हुआ समय और कितना है 10 मिनट। तो इसको किसने भरा होगा, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली बात है सर, ऑब्वियसली किसने भरा होगा ए ने, तो आप कहेंगे ए ने 10 मिनट में 6 लीटर की टंकी भर दी, तो ए की इफिशियंसी कितनी आएगी, तो मैं इसको डायरेक्ट काटता हूँ, ये 3/5 ए की इफिशियंसी आ गई। अब आप ए की इफिशियंसी 3/5 रख दीजिए, ठीक है। अब बी की इफिशियंसी कितनी है, तो आप कहेंगे सर आपने कई बार कंसेप्ट से बताया कि नीचे 5 है, 5 में से 3 ही ने भर दिया, तो 5 में से बचा हुआ 2 कौन भरेगा बी, ये इसकी इफिशियंसी आ गई। आप कहेंगे नहीं सर हमें तो एक माइनस करके दिखाइए, तो देखिए दोनों की इफिशियंसी कितनी थी ए प्लस बी की 1, ये लिखा हुआ है 1 यहाँ पर, ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, ये तो हमने निकाल ली 3/5, तो माइनस 3/5 करेंगे, 5 एकम 5, 5 में से 3 गए 2/5, बात वही है। तो अब आपको बोला गया है तो बी अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा, तो आप कहेंगे टैंक है कितना, आप कहेंगे सर 36 का, और बी को भरना है
तो बी भरेगा तो 2/5 में डायरेक्ट ऊपर लिख देता हूँ। तो आप देखेंगे 2 से कितना 18 और 18 पंजे 90 मिनट में ये टंकी भर जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 2D वाले व्यास को पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए, आप जानते हैं कि जो लेजम होती है हमारे घर में, जो हम पाइप से पानी भरते हैं, तो उसका जो डायमीटर होता है, राउंडेबल जो पार्ट होता है, उसी को हम व्यास बोलते हैं। तो पानी उसी से तो बाहर आता है। तो एक व्यास है जिसका डायमीटर, यानी आपको साइड्स दे रखी है, डायमीटर का मतलब होता है भुजा, साइड्स वो दे रखी है। एक की डी है और एक दूसरा पाइप इससे जस्ट डबल है, तो उसका डायमीटर कितना है 2D। तो मैं इसका रेशियो देखना चाहता हूँ, रेशियो क्या है इसका दोनों पाइप का। तो आप कहीं से डी से डी कट जाएगा, 1:2। ये इसकी साइड्स का रेशियो है। अब यहाँ पर एक मैं लॉजिक बता रहा हूँ, इसको डिटेल में जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब हम बहुत अच्छे से समझेंगे। और अभी आप मान लीजिए कहीं पर एक बुक में नोट करके लिख लीजिए, आप टेंशन ना लें, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि जब भी आपको साइड्स का रेशियो दे रखा हो और आपको एरिया पर जाना हो, यानी क्षेत्रफल पर, तो आपको क्या करना होगा, इनका स्क्वायर करते हैं। तो ये 1 है और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। चलिए क्या है, अगर आपको किसी भी चीज की भुजा दे रखी है और आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसकी जो भुजा है उसका स्क्वायर करते हैं, तो वो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और अगर आपको क्षेत्रफल दे रखा है, रूट स्क्वायर करेंगे तो उसकी भुजा आ जाएगी। इस कंसेप्ट को मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, अभी आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, तो इस वाले जो अब पानी कहाँ जाएगा, टंकी में, टंकी यानी क्षेत्रफल में। तो पहले वाले टैंक को भरने में कितने मिनट लग रहे हैं, 40। ठीक है, ले लीजिए। तो अब आपसे पूछा है 2D वाले पाइप को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो आप 2D वाले पाइप की क्षमता कितनी है आप लेंगे, इसका एरिया कितना है 4, तो 4 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना समय लगेगा 10 मिनट। सिंपल है, आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर वो इसी क्वेश्चन में ये बोले कि तो 2D वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, लेकिन अगर वो बोलेंगे दोनों मिलकर उस पाइप को कितने में खाली करेंगे, तो इनकी क्षमता फिर कितनी होगी, 1 और 4 5 डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर भी आएगा इसका, है ना। लेकिन वो पूछे तब, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी की क्लास हम कल करेंगे। कल संडे है दोस्तों, कल आपका टेस्ट है, और टेस्ट है आपके वर्क एंड बेसिस का। टेस्ट सभी लोग दिया करो। मैंने देखा है कि स्टूडेंट टेस्ट नहीं देते, क्योंकि मेन टेस्ट होता है। टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपने क्लास में कितना सीखा, कितना आपको समझ में आया। और टेस्ट में मैं आपको कई बार आपको रिपीट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो देता हूं। तो कल के जो टेस्ट होंगे उसमें भी मैं आपको 17, 18, 19 तक के CHSL, SSC या रेलवे में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो रिपीट हो जाएंगे, वो मैं सारे कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन जो रह भी जाते हैं वो नए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो टेस्ट हमेशा दिया करें, और टेस्ट होगा आपका 10 क्वेश्चन का, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होंगे, और आप टेस्ट सभी लोग देंगे। और टेस्ट का किस तरह से देना है, आंसर कैसे कमेंट करने है, ये मैं आपको डिटेल कल बताऊंगा। तो कल संडे है, कल आपका टेस्ट होगा, और मंडे को उस टेस्ट को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो टेस्ट के साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन क्लास को भी देखें। और जो इसकी क्लास आज ये पाइप एंड सिस्टम की है, इसकी एक क्लास और हो सकती है, क्योंकि और भी थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं जो बहुत अच्छे लेवल के हैं, और उन क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में करेंगे। उसके बाद फिर आपका फर्स्ट ग्रुप यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो कभी भी बीच में हम एक कंप्लीट टेस्ट भी रखेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद फिर एक नए ग्रुप की शुरुआत करेंगे। तो कल आपका टेस्ट है, आप लोग रेडी रहेंगे। जिन स्टूडेंट ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, समझाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, लॉजिक समझ में आ रहे हैं, तो आप इस क्लास को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वो लोग भी इस क्लास को देख सकें। थैंक